हेलो गाइस, माय नेम इज़ अमित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज बाईजी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू टॉपिक जिसमें हम समझेंगे जमानत के बारे में, जिसे हम इंग्लिश में बेल कहते हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ इंट्रोडक्शन बता देता हूँ जमानत से रिलेटेड। जमानत एक समझौता होता है जो किसी व्यक्ति और कोर्ट के बीच में किया जाता है। जब किसी भी अपराधी को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है तो वो जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदन प्रदान कर सकता है कोर्ट में। साथ ही उसे एक बेल बाउंड साइन करना पड़ता है, जिसके अंतर्गत यह लिखा होता है कि जब कभी भी कोर्ट उसे प्रोसीडिंग के लिए कोर्ट में हाजिर करे तो उसे कोर्ट में आना होगा। साथ ही यह भी बताया गया है कि यदि वो कोर्ट के द्वारा भरे गए बेल बाउंड की किसी भी कंडीशन का वॉयलेशन करता है तो उसके लिए भी उसकी बेल को रद्द किया जा सकता है या बेल को डिसअलाउ किया जा सकता है। तो गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। चलते हैं स्क्रीन पर। व्हाट इज बेल? जमानत क्या है? जमानत को सीआरपीसी की धारा 436 के तहत परिभाषित किया गया है। बेल इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 436 ऑफ द सीआरपीसी। पहला पॉइंट है, जमानत एक समझौता है जिसमें एक व्यक्ति अदालत में एक लिखित वचन देता है। एक व्यक्ति जो हिरासत में है, व्यक्ति उस पर अपराध का आरोप है या वह किसी भी लंबित आपराधिक कार्रवाई में शामिल है, जमानत पर रिहा होने के लिए आवेदन कर सकता है। बेल इज एन एग्रीमेंट। बेल एक एग्रीमेंट है इन विच ए पर्सन मेक ए रिटन अंडरटेकिंग टू द कोर्ट, जिसमें उस पर्सन को एक रिटन अंडरटेकिंग देनी होती है कोर्ट को। ए पर्सन हु इज इन द कस्टडी, जो कस्टडी में है, क्योंकि बिकॉज ही और शी हैज़ बीन चार्ज विद एन ऑफेंस, क्योंकि उसके ऊपर किसी ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है, या फिर वो इट्स इन्वॉल्विंग एनी पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग, या फिर वो किसी पेंडिंग क्रिमिनल प्रोसीडिंग में इन्वॉल्व है, में अप्लाई टू बी रिलीज ऑन बेल, तो वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। सेकंड पॉइंट आता है, आमतौर पर एक जमानत बोर्ड पर हस्तक्षेप करने पर एक व्यक्ति यह कहता है कि वह हर बार मामला अदालत में पेश करेगा जब तक कि कार्रवाई समाप्त नहीं हो जाती, और वह जमानत पर रहते हुए अपने आचरण के अनुसार बोर्ड में निर्धारित शर्तों का भी पालन करेगा। नॉर्मली इन साइनिंग ए बॉन्ड बेल बाउंड, ए पर्सन, एक पर्सन के द्वारा बेल बाउंड को साइन किया जाता है, अंडरटेकिंग दैट ही विल बी प्रेजेंट एवरी टाइम द मैटर इज इन द कोर्ट, जब कभी भी कोर्ट के द्वारा उसे बुलाया जाएगा वो कोर्ट में प्रेजेंट होगा, अनलेस द प्रोसीडिंग आर फिनिश, जब तक कि प्रोसीडिंग खत्म नहीं हो जाती, एंड ही विल कंप्लाई विद द कंडीशन सेट आउट इन द बॉन्ड एज टू हिज कंडीशन वाइल ऑन बेल, और बेल पर लिखी गई सभी कंडीशंस को वो पालन करेगा या उन सभी कंडीशन का पालन करेगा। स्पेशल पावर ऑफ द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग द बेल। बेल से संबंधित कोर्ट ऑफ सेशन और हाई कोर्ट की कुछ विशेष पावर बताई गई हैं, विशेष शक्तियां बताई गई हैं। जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय की विशेष शक्तियां हैं। पहला पॉइंट है धारा 439 जमानत के संबंध में उच्च न्यायालय और सत्य न्यायालय को विशेष अधिकार देती है। सेक्शन 439 गिव स्पेशल पावर टू द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन रिगार्डिंग द बेल। दे आर एज फॉलो। इसमें है, एक उच्च न्यायालय और सत्य न्यायालय यह निर्देशित दे सकती है कि किसी भी व्यक्ति ने अपराध का आरोप लगाया है या फिर हिरासत में है, जमानत पर रिहा किया जाएगा। उसे उच्च न्यायालय और सत्र की अदालत को किसी भी व्यक्ति पर जिस पर आरोप है उसे जमानत पर रिहा कर सकती है। यह किसी भी शर्त को लागू कर सकती है जिसे आवश्यक माना जाए। तीसरा है, यह किसी भी व्यक्ति को जमानत पर रिहा करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए किसी भी शर्तों को अलग या संशोधित भी कर सकती है। ए हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन में डायरेक्ट दैट एनी पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस, जो किसी अपराध के लिए अपराधी ठहराया गया है, एंड इन कस्टडी, और उसकी कस्टडी में है, बी रिलीज ऑन बेल, उसे बेल पर रिलीज कर सकती है हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। इट में आल्सो इम्पोज एनी कंडीशन
विच इज कंसिडर नेसेसरी, जो आवश्यक होता है उस कंडीशन को वो इम्पोज भी कर सकते हैं हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। इट मे सेट असाइड और मॉडिफाई एनी कंडीशन इम्पोजिंग बाय द मजिस्ट्रेट व्हेन रिलीजिंग एनी पर्सन ऑन बेल। जब किसी भी पर्सन को बेल पर रिलीज किया जाता है, मजिस्ट्रेट के द्वारा जो कंडीशन लगाई जाती है उनको भी यह मॉडिफाई कर सकते हैं हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन। तो नेक्स्ट आता है धारा 439, स्पष्ट रूप से उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय को यह निर्देश देने की शक्ति देता है कि जो भी व्यक्ति जमानत पर रिहा हुआ है उसे गिरफ्तार किया जाए और उसे हिरासत में ले लिया जाए। सेक्शन 439 explicitly give the power to the High Court and the Court of Session to direct that any person who has been released on bail be arrested and to committed him to custody। जिस भी व्यक्ति को किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है या उसे फिर रिलीज कर दिया गया है बेल पर, हाई कोर्ट और कोर्ट ऑफ सेशन के पास ये अधिकार होते हैं कि वो उसे दोबारा से अरेस्ट कर सकते हैं या कस्टडी में ले सकते हैं। अब बताए गए हैं पावर ऑफ कैंसिलेशन द बेल। बेल को कब कैंसिल किया जाता है या क्या पावर बताई गई हैं। पहला है जमानत रद्द करने के लिए धारा 339 द्वारा दी गई शक्तियां एक विशेषाधीन शक्ति है। The power given by the Section 439 for cancellation of bail is a discretionary power। अब ये केस लो बताया गया है। सुरेंद्र सिंह बेनाम बिहार राज्य के मामले में पटना उच्च न्यायालय ने कहा है कि निम्नलिखित आधार पर जमानत रद्द की जा सकती है कि फॉलोइंग ग्राउंड्स दिए गए हैं जिन पर जमानत को डिसअलाउ किया जा सकता है। पहला ग्राउंड है जब जांच के दौरान या मामले के दौरान अभियुक्त को सबूत के साथ छेड़छाड़ करते पाया गया या पाया जाता है। When the accused who found tampering with the evidence either during the investigation या during the trial। नेक्स्ट ग्राउंड है जब जमानत पर अभियुक्त या जमानत की अवधि के दौरान सामान्य अपराध या कोई जघन्य अपराध करता है। When the accused on bail committed similar offense or any heinous offense during the period of bail। थर्ड ग्राउंड आता है जब आरोपी फरार हो जाता है और उस मामले के मुकदमे में की सुनवाई में देरी हो जाती है। When the accused has absconded and the trial of the case get delay on that account। नेक्स्ट ग्राउंड आता है जब आरोपियों द्वारा किए गए अपराध समाज में गंभीर कानून और व्यवस्था की समस्या का कारण बन जाते हैं। When the offense committed by the accused held cause serious law or order problem in the society। नेक्स्ट ग्राउंड है यदि उच्च न्यायालय को यह पता चलता है या पाते हैं कि निचली अदालत ने गलत तरीके से जमानत देने में अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। If the High Court find that the lower court has exercised its power in granting the bail wrongly। नेक्स्ट ग्राउंड है अगर अदालत को यह पाया या मिलता है कि आरोपियों ने जमानत के विशेषाधिकार का दुरुपयोग किया है। If the court find that the accused has misused the privilege of bail। और अंतिम ग्राउंड आता है जब आरोपी का जीवन ही खतरे में हो। When the life of the accused itself in the danger। इन सभी ग्राउंड्स पर बेल को डिसअलाउ किया जाता है, जमानत को रद्द किया जा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी ही मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा लॉ से रिगार्डिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे न्यू वीडियो का अपडेट मिलता रहे।